But our top focus, Uday Bhanu Chib, National President of the Indian Youth Congress, has been arrested in connection to Congress's AI protest at the summit, AI summit last week. Now, Delhi police have produced Chib in court and sought police custody for 7 days. During the hearing, police claimed that it was Uday Bhanu who provided logistical support and was a key part of the conspiracy. Uday Bhanu's lawyer countered the police's claims, claiming that the matter has been blown out of proportion. Remember, Chib has been charged with criminal conspiracy, causing grievous hurt to deter a government servant and promoting enmity between groups. In his first reaction to the arrest, Rahul Gandhi said he is proud of his Babbar Sher comrades and that the arrest is proof of cowardice. The BJP has slammed the protest, calling it characterless, brainless and emotionless, accusing Congress of undermining India's progress. ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। इतना डरा हुआ होना चाहिए प्रधानमंत्री कि 10-12 लड़कों के अहिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द कैसे निकल रहे हैं वो आपने देखा। मेरठ में आंखों में पानी है, मुंह से थूक निकल रही है, अजीब अजीब भद्दे से शब्द निकल रहे हैं और हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों की धरपकड़ कर रहे हैं। ये इस तथाकथित मजबूत सरकार की खोखलापन की हकीकत है। खोखली सरकार है, डरपोक सरकार है, ब्लैकमेल हो रहा है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इंडिया एआई समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहां पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी विदेशियों का एजेंडा चला रही है? क्या अंकल सैम और सोरोस के कहने पर यह पार्टी अब चल रही है? राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए, परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि ये कृत्य गलत है, पर आप आज भी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एलाइलेस भी बन जाएंगे और वोटरलेस भी। एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी ही इस पूरे कृत्य के सरगना है, मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही तो इन लोगों को ट्रेन करके भेजा है। मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है। That was Rajni Bala, Uday Bhanu Chib's mother. I want to take you through the charges against Uday Chib at this point. He is the Youth Congress president who's just been arrested. Section 61(2), which is of criminal conspiracy. That's the first one. Then you have Section 1211, which is hurt or grievous hurt to deter public servant. You have Section 132, assault to deter public servant from duty. And Section 223A, disobedience of lawful order. Section 196, promoting enmity between groups. Section 197, acts prejudicial to national integrity.